सभी को हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं अभिनंदन करता हूँ। हम सब लोग परमेश्वर के वचन को ध्यान करेंगे। हमारे बीच में आज राम सरिका ब्रदर है। मैं सभी को अभी राम सरिका ब्रदर को देना चाहता हूँ। आइए, सभी को जय मसीह की। आज के वचन को हम लोग देखेंगे। सभा उपदेशक अध्याय 3 1 से लेकर के 22 पद तक इसमें लिखा है। उसके बारे में हम लोग आज देखेंगे कि जो यहाँ का लेखक सभा उपदेशक जो इस विषय में लिखे हैं, हम लोग 1 अध्याय और 2 अध्याय को देखा है कि मनुष्य का जीवन के बारे में, जीवन व्यर्थ है या हर लोगों की अपना अपना सोच विचार हर मनुष्य का, क्योंकि परमेश्वर ने बुद्धि और दिमाग दिया है। अलग अलग सोच के बारे में, अलग अलग मनुष्यों के बारे में, इस संसार में जो उन्होंने देखा, अपने मन की गहराई से मनन किया और मनुष्य के बारे में, मनुष्य के कामों के बारे में उन्होंने जो लिखा है, आज उसको देखेंगे। इसे वचन से जाने से पहले हम प्रभु के लिए महिमा करेंगे, प्रार्थना, इसके बाद फिर वचन में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी, आज के इस सुंदर प्यारे पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान प्यारे प्रभु जी, आप महान हो प्रभु जी। आज इस चैप्टर को, इस पाठ को और इस जूम मीटिंग में जितने भाई बहन है, हर एक लोग के प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। उनको आशीष और अनुग्रह कीजिए प्यारे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हुए उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। देखेंगे आज 3 अध्याय, इसमें 1 से लेकर के 22 पद है। इसमें हमने 3 भाग में देखेंगे कि सब कामों के लिए एक निश्चित समय है। 1 से लेकर 8 तक में है कि सब कामों के लिए एक निश्चित समय, और दूसरा में हम देखेंगे 9 से लेकर 15 तक परमेश्वर द्वारा दिया गया काम। परमेश्वर ने क्या क्या काम दिया है मनुष्य के लिए, उसके बारे में देखेंगे। और 16 से लेकर के 22 तक देखेंगे संसार में अन्याय। इन 3 विषय में आज हम लोग देखेंगे। 3 विषयों की याद करते हुए देखेंगे। हम पहले 1 से लेकर के 8 तक हम इस वचन को पढ़ते हैं, फिर इसके बारे में बताएंगे। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। जन्म का समय और मरण का भी समय, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है, घात करने का समय और चंगा करने का भी समय, ढहा देने का समय और बनाने का भी समय है, रोने का समय और हंसने का भी समय है, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय है, पत्थर फेंकने का समय और पत्थर बटोरने का भी समय, गले लगाने का समय और गले लगाने से रुकने का भी समय है, ढूंढने का समय और खो देने का भी समय, बच्चा रखने का समय और फेंक देने का समय भी है, फाड़ने का समय और सीने का भी समय, चुप रहने का समय और बोलने का भी समय, प्रेम करने का समय और बैर करने का भी समय। 1 से 8 तक देखते हैं। यहाँ पे सब कामों का एक निश्चित समय, परमेश्वर ने जो काम बनाया है
जो इस संसार में काम दिया, हर एक का समय निश्चित है, निर्धारित कर दिया है। हम देखते हैं दूसरा में लिखा है कि जब जन्म का समय और मरण का भी समय, परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, शायद उसी समय कि जन्म का समय, अगर मनुष्य मरता नहीं तो न जाने इस संसार में कितने लोग फैल जाते। लेकिन परमेश्वर ने अगर बनाया है तो कुछ सोची समझ कर, जन्म के समय अगर किसी के घर में किसी का बच्चा पैदा होता है, उस समय खुशियां देखने को मिलती है। सारे लोग खुशी से, उसके परिवार के लोग झूम उठते हैं। लेकिन वही आदमी धीरे धीरे करके जब बूढ़ा हो जाता है, उसकी आयु लास्ट तक पहुंचती है। उस समय जब हम देखते हैं उसी इंसान का उम्र का उसी समय एक जब इस संसार में आता है तो उसके लिए खुशियां, उसके परिवार के लोग नाचते गाते रहते हैं। लेकिन जब उसका समय लास्ट के होता है, उस समय दुख सा छा जाता है, क्योंकि अब परमेश्वर के वचन को परमेश्वर क्या सोच समझ के बनाया, हम उसको जान नहीं सकते। और लिखा है बोने का समय और उखाड़ने का भी समय। किसान ठीक समय पर खेती करता है, बीज बोता है, और एक उसको काटने का भी समय होता है, उखाड़ने का भी समय होता है। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा देखते हैं, बोने का समय, बोए हुए को उखाड़ने का समय। अगर बीज अच्छा फसल देता है, किसान उसको काटने समय तक उसको इंतजार करता है, पकने समय तक। अगर अच्छा फल नहीं देता है, बीच ही में क्या करता है, उखाड़ करके फेंक देता है। जैसे हम एक पेड़ लगाते हैं, इंतजार करते हैं 10 साल 15 साल, अगर उसमें फल न आए, उसे काट करके फेंक देते हैं। वैसा ही मनुष्य का जीवन है। यहाँ पर हर एक समय है, हम इस संसार में आए हैं, हम प्रभु के लिए कितना कार्य करते हैं, कितना समय, कितना हम फल देने योग्य हैं। यहाँ पे लेखक दर्शा रहा है कि हर एक समय, हर एक चीज का समय है। घात करने का भी समय और चंगा करने का भी समय, ढहा देने का समय और बनाने का समय। अगर जो कुछ बनता है उसे बिगाड़ने का समय है और उसको बनाने का भी समय है, ढहा देने का समय और बनाने का भी समय। हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह ने मंदिर में प्रचार कर रहे थे, बता रहे थे, उस समय उन्होंने कहा उस मंदिर में वहां के लोगों से कि मैं चाहूं तो इस मंदिर को ढहा भी सकता हूं और 3 दिन में बना भी सकता हूं। वहां के लोग अचंभित हो गए, ये कैसे हो सकता है। लेकिन परमेश्वर ने उसे अपने शरीर के बारे में बताए थे और वह काम उन्होंने करके दिखाया। सूली पे चढ़े गए, गाड़े गए, फिर तीसरे दिन जीवित हो गए। परमेश्वर ही
सब कुछ करने वाले हैं, बनाने वाले और बिगाड़ने वाले। इसलिए यहाँ पर लेखक भविष्यवक्ता बोलते हैं कि हर एक काम का समय निश्चित होता है। आज हमारा भी जीवन में हर एक काम का समय अगर सुबह होता है तो शाम होता है। जैसे अंकल ने बताया कि शुरुआत किसी चीज का तो अच्छा होता है, लेकिन लास्ट तक उसका पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे सलोमन के बारे में उदाहरण दिए थे कि जो उनका पिता दाऊद ने जो परमेश्वर का मंदिर या भवन नहीं बनवा पाए, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा को देखते हुए मानते हुए सुलेमान ने उस मंदिर को बनवाया। हर एक परमेश्वर के कार्य को अच्छा किया, लेकिन लास्ट समय धीरे धीरे आकर उनकी जिंदगी बिखर गया, परमेश्वर से अलग होने लगा। कई कारण था उसमें, शायद उनकी पत्नी के द्वारा अनेक प्रकार का उसमें था। वैसे ही यहाँ पे हर एक काम का समय निश्चित, हमें भी प्रभु जी ने जो समय दिया है, जो कार्य को दिया है, उसे हम भी सोच समझ करके सही ढंग से सही रीति से करने का कोशिश करें, क्योंकि हम इस समय को नहीं जान सकते हैं कब क्या होने वाला है, कब क्या नहीं। ऐसे लिखा है, प्रेम करने का समय और बैर करने का भी समय, लड़ाई का समय, मेल का भी समय। यानी कि इस कवि ने इतना गहराई से लेखक ने किया है हर एक काम का। आज हम प्रेम करते हैं, कुछ दिन के बाद ऐसा जीवन में कुछ बातें, कुछ समस्या आती है, विरोध हो जाता है। हम अपने घर में ही देख लेते हैं, भाई भाई में देख लेते हैं, छोटे में बहुत सारा प्रेम रहता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, कोई कारण आ जाता है, कोई वजह आ जाता है, किस्से की बात आ जाता है, किसी भी कार्य हो जाता है, उसमें फिर वह जो प्रेम था वह टूटकर बिखर जाता है। आज बहुत संसार में देखने को मिलता है, एक भाई दूसरे भाई पर हावी रहता है, वो बचपन की यादें, वो बातें सारे कुछ भूल जाते हैं। बस एक चीज लास्ट में जो आता है उसी का देख करके हम बैर भी करने लगते हैं, क्रोध करने लगते हैं। इससे ये मनुष्य का जीवन है। हर एक काम का समय निश्चित। और दूसरा हम देखेंगे 9 से लेकर के 15 तक परमेश्वर द्वारा दिया गया काम। 9 और 10 और 11 को हम पढ़ते हैं, देखते हैं काम करने को अपना परिश्रम से क्या लाभ होता है। मैंने उस दुख भरे काम को देखा है जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए ठहराया है कि वे उसमें लगा रहे। उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पे वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्य के मन को में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया, तो भी काम परमेश्वर ने किया। आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। सच में हमारा परमेश्वर महान है। परमेश्वर जो हमारे जीवन में, हमारे लिए संसार में, आकाश का सूर्य के नीचे जो कार्य किया है, हम मनुष्य की बातों को तो समझ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की बातों की समझना मुश्किल है। क्योंकि हम थोड़े समय के लिए सोचते हैं, थोड़े दिन के लिए सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर
कई पीढ़ियों की बात को सोचते हैं। यहाँ पर लिखते हैं, मैंने दुख भरे काम को देखा जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए ठहराया है और उसमें लगा रहे। उसने सब कुछ ऐसा बनाया, अपने समय पे वे सुंदर होते हैं। सच में प्रभु महान है। जब इस संसार को सृष्टि भी किया, 6 दिन तक जो जो काम किया परमेश्वर ने देखा कि बहुत सुंदर और अच्छा है। हर एक परमेश्वर का बनाए हुए क्या नहीं तो कभी खत्म हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने बनाया है हर एक कार्य को और मनुष्य को लिए। और एक वचन को देखते हैं इसी में कि मनुष्य का कार्य क्या दिया गया है, परिश्रम करे और एक दूसरे के लिए भलाई करे। जहां तक कोशिश हो सके, जहां तक कार्य हो सके, हम एक दूसरे के लिए। और प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम। आज हमें भी जहां तक हो सकता है, हम हमारा जीवन एक दूसरे के लिए भलाई करने के लिए, सेवा करने के लिए तत्पर रहे। वही प्रभु हमसे चाहता है, क्योंकि उन्होंने जो कार्य किया, सारा काम सुंदर। एक वचन इसमें देखते हैं 11 में जो लिखा है, सभोपदेशक 11 का, हम अय्यूब की किताब देखते हैं। अय्यूब का 11 में 7 में लिखा है, क्या तू परमेश्वर का गढ़ भेद पा सकता है? क्या तू सर्वशक्तिमान का मर्म पूरी रीत से जांच सकता है? वह आकाश सा ऊंचा है, तू क्या कर सकता है? वह अधोलोक से गहरा है, तू क्या समझ सकता है? उसकी माप पृथ्वी से भी लंबी और समुद्र से भी चौड़ा है। हम परमेश्वर को नहीं जांच सकते, हम परमेश्वर को हम नहीं समझ सकते, क्योंकि परमेश्वर अथाह सागर और आकाश से भी ऊंचा है। सर्वशक्तिमान सबसे बड़ा परमेश्वर है। इसलिए हम उसको प्रेम को, उसको कार्य को हम नहीं जांच सकते। अथाह है, समुद्र से भी गहरा, आकाश से भी ऊंचा। और देखेंगे हम 16 से लेकर के 22 तक, संसार में अन्याय, संसार की दुख की बातें परमेश्वर यहाँ पे जो लिखा है, धर्मी और मनुष्य दुष्ट दोनों के बारे में जो लिखा है, दोनों का न्याय परमेश्वर करने वाला है। और ये सारे लोग एक दिन इस संसार में, इस संसार की मिट्टी में सारे लोग मिलने वाले हैं और इसी मिट्टी से उत्पन्न होते हैं। हम देखेंगे 3:20 में लिखा है, सब एक स्थान में जाते हैं, सब मिट्टी से बने हैं और सब मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। सभी एक स्थान में जाते हैं, सब मिट्टी से बने हैं। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, हम उत्पत्ति की किताब देखते हैं 2 अध्याय का, उत्पत्ति का 2:7 में, कि परमेश्वर ने तब यहोवा ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। आज यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को, आदम को मिट्टी के द्वारा बनाया और उस मिट्टी में श्वास को दिया और मनुष्य जीवित हो गया। जितना दिन संसार में रहता है, लास्ट में फिर मनुष्य क्या करता है, मिट्टी में ही मिल जाता है।
इसलिए इस अध्याय से हम देखते हैं यहाँ पर कि मनुष्य का कार्य परिश्रम करने का और हम एक दूसरे का भलाई कर सकें, एक दूसरे का सहयोग कर सकें, एक दूसरे की मदद करने की कोशिश कर सकें, क्योंकि हम परमेश्वर को नहीं जान सकते हैं। परमेश्वर का प्रेम आकाश से भी गहरा, समुद्र से भी गहरा, आकाश से भी ऊंचा है, लेकिन परमेश्वर हमें जांचता है और हर एक काम का, हर एक चीज का समय निश्चित। मनुष्य संसार में आया है, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने जो हमारे जीवन जो समय दिया है, हमें उस समय को सही तरीके से उपयोग करें, व्यर्थ न कर सके। तो प्रभु के लिए, प्रभु के हर एक अच्छे कार्य के लिए हम उस समय का उपयोग करें। यहीं से इस वचन को समाप्त करते हैं और समय जो बचा है वो मंजू सर को देते हैं। थैंक यू ब्रदर आपको। हम सब लोग परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना करेंगे। मैं निवेदन करूंगा आपके बीच में प्रार्थना कीजिएगा, विकास करके हमारे कलवरी चैपल की संस्था के लिए और हमारे संस्था के हर एक स्पॉन्सर्स के लिए और यहाँ पर जितने भी सेवक लोग उनके लिए और संस्था का हर एक जरूरत परमेश्वर पूरा करे। ये सबको याद करते हुए हमारे बीच में कोई एक प्रार्थना कीजिएगा। आइए अगर प्रार्थना बीच में करते हैं। ओके। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, इस सुंदर समय के लिए पिता। आज का दिन, आज का समय आपने दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हर एक एक दिन जो बनाए हैं प्रभु, वो बहुत ही अच्छा, एक सुंदर है प्रभु, जो मनुष्य को दिया है पिता परमेश्वर। आपके धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और जो भी कलवरी चैपल ट्रस्ट में पिता परमेश्वर जो भी दान देते हैं, जो भी स्पॉन्सर्स करते हैं पिता, उन सबको आशीष करे प्रभु पिता की। और भी आने वाले समय में प्रभु आपकी महिमा के लिए, आपके राज्य के लिए और भी अच्छी रीति से देने पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर कैलवरी से ट्रस्ट में जितने भी सेवक हैं प्रभु जी, जितने भी विश्वासी है पिता परमेश्वर, उन सबको भी आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, ताकि प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार चलने पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, विनती करते हैं पिता परमेश्वर की अच्छे से चलने में सहायता मदद करिए प्रभु, कि और भी प्रभु आपके राज्य की बातों को सीखें और समझे पिता परमेश्वर। और भी बहुत से विश्वासी लोग पिता परमेश्वर इस ग्रुप में जुड़ सके पिता, कि ताकि और भी प्रभु एक सच्चे परमेश्वर को जान सके पिता परमेश्वर। पिता आपको धन्यवाद करते हैं पिता, जो आप हम सभी की प्रार्थनाओं विनतियों को सुनते हैं, इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। आदर और महिमा आपको देते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। आमीन। आखिर प्रार्थना करेंगे, आंखें बंद करें। कोई आखिर प्रार्थना कीजिएगा हमारे बीच में। एक बच्चे है 1 महीने के और उसको थोड़ा हार्ट प्रॉब्लम है और इसके लिए बहुत सारा पैसा खर्चा हुआ है और इलाज भी चल रहा है। नाम तो पता नहीं, लेकिन एक प्रार्थना निवेदन है। कोई 1 महीने बच्ची के लिए हमें से कोई प्रार्थना करे और आज के आखिरी समय के लिए मैं कीजिएगा। यस ब्रदर। सर एक प्रेयर रिक्वेस्ट है। ब्रदर शिव कुमार नाम से हैं, उनको वो अभी आईसीयू में भर्ती थे जी। उनका दोनों किडनी खराब हो गई है और हाँ ये प्रॉब्लम था उनको। ठीक है ब्रदर, ओके। हाँ तो याद रखिएगा शिव कुमार ब्रदर के लिए भी थोड़ा सा याद कीजिए, आईसीयू में है उनके लिए, और 1 महीने के बच्चे के लिए फिर प्रार्थना कीजिएगा। तमिल में
या ओडिया में आप कर सकते हैं, यानी कि हिंदी में ही करना है करके नहीं, जो आप अपना भाषा में जो प्रार्थना करना चाहते हैं कर सकते हैं। ಸ್ತುತಿಗಳ ಮತ್ತೆ ಸಭಾವಾಸಿಗಳಾದ ದೇವ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪ ಈ ಸಂಜೆ ಸಮಯ ರಜಾ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸಪ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸಪ ಈ Zoom ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನೆ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸಪ ಒಂದಾಗಿ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹೌದು ಕರ್ತನೆ ಅಪ್ಪ ಈ ಸಮಯ ರಜಾ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಕಾಣಲ ಅಂತ ಹೋಗಿದ ರಜಾ ನಮ್ಗೆ ಈ ದಿನವನ್ನು ಸಪ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣುವಂತ ದಿನವನ್ನು ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ ಸಪ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪ ನೀನು ಕರ್ತನೆ ಸಪ ಕುಮಾರ ಅಣ್ಣಗೋಸ್ಕರ ನೀನು ಆಶ್ರಯಿಸಪ್ಪ. ಅವ್ರ ಐಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಪ್ಪ ಕರ್ತಾನೆಪ್ಪ. ಅಪ್ಪ ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ಬಲವನ್ನು ನೀನು ಕೊಡಿ ಕರ್ತಾನೆ ಅಪ್ಪ. ಅಪ್ಪ ನೀನು ಡಾಕ್ಟರ್ಕಿಂತ ಅಪ್ಪ ನೀನು ದೊಡ್ಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಸಪ್ಪ, ವೈದ್ಯರ್ಕಿಂತ ಸಪ್ಪ ನೀನು ದೊಡ್ಡ ವೈಜ್ಞಾನಪ್ಪ ಕರ್ತಾನೆ ಅಪ್ಪ. ನೀನು ಸಪ್ಪ ನೀನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ರಾಜ ಪ್ಲೀಸ್ ಕರ್ತಾನೆ ಅಪ್ಪ. ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಕೊಂಡಾಡಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಸಪ್ಪ ಬೇಗ ಬರುವಂತ ನೀನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ರಾಜ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಪ್ಪ ಜ್ಯೋತಿ ಅವ್ರ ಗಂಡಗೂ ಆಶ್ರಯಿಸಪ್ಪ ಅಪ್ಪ. ಮಗಳಿಗೂ ಸಪ್ಪ ಅವ್ರ ಗಂಡಗೂ ಸಪ್ಪ ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಂತವ್ರಪ್ಪ ಅಪ್ಪ. ಗಾಯನೂ ಸಪ್ಪ ನೀನ್ ಮುಟ್ಟು ಸಪ್ಪ ಅಪ್ಪ. ರೋಗದಿಂದ ಇರೋರು ಸಪ್ಪ ಎಲ್ಲಾರು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಇಬ್ರು ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಜ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನೀನು ಆಶ್ರಯಿಸಪ್ಪ. ನೀನು ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ನೀನು ಮುಟ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿ ರಾಜ ಅಪ್ಪ. ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಸಪ್ಪ ಕೂಡಿ ಬಂದಿರೋರೆಲ್ಲರೂ ನೀನು ಆಶ್ರಯಿಸಪ್ಪ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಯನೂ ಸಪ್ಪ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಪ್ಪ ಒಂದಾಗಿ ಸೇರುವಂತ ನೀನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ರಾಜ ಅಪ್ಪ. ಈ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಪ್ಪ ನಿನ್ ಕರಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಏಸು ಮುಖಾಂತವಾಗಿ ನಾನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ತಂದೆ, ಆಮೆನ್. आमीन। ये मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। ये मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष करे। फिर हम लोग कल मिलेंगे। जय मसीह की जय मसीह सर। जय मसीह की पहले जय भाई मसीह की जय जय मसीह की। किसी के प्रेयर रिक्वेस्ट है मेरे को मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। अगर किसी को व्हाट्सएप प्रेयर रिक्वेस्ट है, अगर कोई व्हाट्सएप यूज नहीं करते हैं तो मेरे नंबर पे आप फोन करके